Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all will be fine. Mathematics, grade 7th. Unit number 1, Numbers and Operations. Chapter number 3, Sets. Lecture number 5, students. Previous lecture में हमने tabular form और roster form को discuss किया था. Tabular form is also known as roster form. When all the elements of a set are written within the curly bracket and elements are separated by using comma, then it is called tabular form. जब तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाए और हर एक एलिमेंट को कॉमा के जरिए अलग कर दिया जाए उसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. Objectives: Students will be able to know about define descriptive form, exercise 1.7, question number 2, 1 to 7 parts. Today our topic is descriptive form. When all the elements of a set are described in words form, then it is called descriptive form. जब हम किसी सेट के तमाम अनासिर को अल्फाज में बयान करते हैं यानी इनकी खसूसियात या वजाहत लिखते हैं तो उसे वजाहती तरीका यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं. आसान अल्फाज में हम किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं. Examples: A is equal to set of multiples of 5, B is equal to set of days of a week, C is equal to set of vowels in English alphabets. ये तमाम एग्जांपल्स डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म में है यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. नेक्स्ट बेटा अपने पेज रेडी करना. नोटबुक पे क्लास वर्क डेट एंड डेट 27 मार्च 2026 फ्राइडे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की हेडिंग देंगे और फिर नीचे एग्जांपल लिखेंगे. इसके बाद बेटा आपने पेज नंबर 32 एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. ये जो बेटा मार्कर से लिखा हुआ है ये टेबुलर फॉर्म में है. इसको हम अपने सोल्यूशन में लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में. आपको नजर आ रहा है ये 3 का टेबल है. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 अप टू सो ऑन. ये आपके पास ये 3 का टेबल चल रहा है. अब आपने इसको देखना है कि ये किसकी स्टेटमेंट क्या बन सकती है. इस क्वेश्चन को बेटा हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे. a इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है. b इज इक्वल टू a b c d e f g h i j k l m. बेटा ये देखें ये आपको पता है कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसका बेटा स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इसको. b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम a टू m. a से ये स्टार्ट है और ये एंड तक यहाँ कहाँ तक जा रहा है m तक. तो बेटा हम लिखेंगे फ्रॉम a टू m. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, c इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू e. ई बेटा डिनोट कर रहा है इवन नंबर को. तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं. तो बेटा इसको हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे. c इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, f इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इज इक्वल टू 50. बेटा ये देखें ये है हमारे पास सच डैट. इस चीज़ को हम बोलते हैं सच डैट. फिर इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू का मतलब होता है इसका ताल्लुक है. किसके साथ ताल्लुक है? नेचुरल नंबर के साथ. एंड डी नॉट बीन नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं? डिफाइन नेचुरल नंबर आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1 and the set of natural numbers is represented by n. n is equal to 1 2 3 up to so on. अप टू सो ऑन मतलब है इसको ये कंटिन्यूड है. ये 3 से ऑनवर्ड कंटिन्यूड है. ठीक है. ये था नेचुरल नंबर की बेटा हमारे पास डेफिनेशन. तो नेचुरल नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे ही बेटा ये चलते जाते हैं और ये हमारे पास ये नंबर कहलाते हैं. इसके बाद बेटा इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंबल को एंड. ये होता है एंड का ऑपरेशन है. और ये जो चीज़ है हमारे पास ये होता है लेस देन और इक्वल टू. लेस देन एंड इक्वल टू. ये इक्वल होता है. लेस देन का सिंबल बेटा ये होता है. इसको हम बोलते हैं इक्वल टू. ये अगर ये हमारे पास एक ही सिंबल के नीचे ये लाइन आ जाए इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेस देन इज इक्वल टू. ये है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बेटा 50 तक है. ये देखें लेस देन इज इक्वल टू 50. तो इसका मतलब है ये अब हम इसको कह सकते हैं इसको अब वर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 50. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, f इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. तो बेटा ये देखें
ज़ीरो से ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़ीरो से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जी इज इक्वल टू 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। बेटा ये देखें ये कौन सा नंबर्स हैं, आपको पता होना चाहिए ये इटसेल्फ नंबर है जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो बेटा प्राइम नंबर इसे कहते हैं। हम जब हम इसको देखते हैं तो प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है उसको आप देखें, those numbers which is divided by 1 and itself is known as prime number। तो बेटा इसका आंसर होगा g इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 13 to 37। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, h इज इक्वल टू 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। बेटा ये देखें आपको इसकी सीक्वेंस से पता चल रहा है ये 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 है, ये 5 के टेबल पे हो रहे हैं। 5 5 द 25, 5 6 द 30, 5 7 द 35, 5 4 5 8 द 40 एंड अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं 5 11 द 55 तक। तो बेटा इसको वर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे h इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60। क्योंकि ये 55 से 55 तक नंबर लगाने थे तो हमने इसको 60 तक लिखेंगे, लेस देन 60 इसका आंसर होगा। असाइनमेंट नंबर 4, विजिट द नियरेस्ट मार्केट विद योर पेरेंट्स एंड फाइंड आउट द डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एंड नोट डाउन ऑन योर A4 शीट। उम्मीद करता हूँ आपने प्रीवियस 3 असाइनमेंट्स जो हैं A4 शीट्स या असाइनमेंट पेजेस के ऊपर लिख ली होंगी। बेटा ये भी आपने इसको अपनी एज ए असाइनमेंट लिख लेनी है। Homework exercise 1.7 question number 2 1 to 7 parts plus definitions write on notebook। बेटा ये आपने नोटबुक पे डेफिनेशन और एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।